नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन में और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और ये वीडियो होने वाला है जो हमारा IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसका निर्माण हुआ है उसके बारे में है, जो करंट की आपकी न्यूज़ है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें समझेंगे इस पूरे लेक्चर में कि क्या है ये पूरा जो भी चल रहा है। ठीक है, तो और इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ये पूरी PDF आपको वहाँ पर आप ले सकते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, जिसे हम IBCA कहते हैं। इसको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है पहला क्वेश्चन कि भाई इसको लॉन्च कौन करेगा, तो IBCA का जो नेतृत्व है यह है भारत करेगा। उसके अलावा भारत को, जो हमारा भारत है, IBCA को 5 वर्ष के लिए, कितना, 5 वर्ष के लिए $100 मिलियन का गारंटी देगा। किस लिए? वित्त पोषण के लिए, यानी कि आपको हम $100 मिलियन की हम पैसा देंगे। ठीक है, आपको वित्त पोषित करेंगे। और इसका जो लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य अगर बात करें तो इसका लक्ष्य यह है कि जो हमारी जो प्रमुख बड़ी बिल्लियां हैं, आप सभी जानते हो टाइगर, शेर जो भी हमारे हैं बिल्ली की प्रजातियों के ही आते हैं। तो जो भी बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं इनकी रक्षा हो सके और इनका संरक्षण किया जा सके, यह इसका मेन उद्देश्य है। अब ये प्रजातियां कौन कौन सी हैं अगर हम बात करें इसमें, तो प्रजातियां हैं पहली बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। ये यहाँ पर हमारे पास 7 प्रजातियां हैं जो कि इसमें कवर्ड है। उसके अलावा भारत जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 5 बड़ी जंगली की जो बिल्ली की प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। 7 हैं, इनमें से 5 हमारे भारत में पाई जाती हैं, जिनमें प्यूमा और जगुआर ये भारत में नहीं पाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया है, जो प्यूमा और जगुआर हैं ये भारत में नहीं पाई जाती हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ, आप जिसको नहीं आपने देखा हो तो ये देखिए, ये हमारे पास ये कैटेगरीज हैं, आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा इसमें। ये है हमारा शेर, जिसे हम शेर कहते हैं, जो हमारे अफ्रीका और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का जो एरिया है वहां पर पाया जाता है। दूसरा ये है जगुआर, जो कि हमारा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। देखिए हम मैप भी कर रखा है पर आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ पर ये है हमारा जगुआर, जो कि दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद हमारा ये तेंदुआ है, जो हमारा अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में पाया जाता है, हमारे भारत में भी देखने को मिलता है काफी। ये है हमारा प्यूमा, ये पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद में हमारा आता है बाघ, ठीक है, ये हमारा पाया जाता है एशिया में। और फिर है हमारा चीता, जो पाया जाता है अफ्रीका के एरिया में। और फिर हमारे यह है हिम तेंदुआ, जो दक्षिण मध्य एशिया का अल्पाइन क्षेत्र है वहां पर यह पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि क्यों इसकी जरूरत हमें पड़ी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा IUCN है इसकी जो रेड लिस्ट होती है, जो हमारे इंडेंजर्ड जो भी स्पीसीज होती हैं उनकी जो लिस्ट होती है, यहाँ पर जो रॉयल बंगाल टाइगर और जो एशियाई शेर हैं ये इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल हैं। उसके बाद अगर बात करें हिम तेंदुआ और अफ्रीकी चीता की, तो ये वल्नरेबल में है। और उसके अलावा अगर सामान्य तेंदुआ की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न की लिस्ट में शामिल है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि जो IBCA है हमारा, इसकी सदस्यता कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, क्या होगा, तो देखते हैं। यहाँ पर इसकी जो सदस्यता है वह हमारे जो प्राकृतिक पर्यावास वाले जो 97 रेंज देश हैं इनके लिए खुली होगी। जहां पर इनका प्राकृतिक आवास होता है तो वो जो 97 देश हैं उनको, उनके लिए खुली रहेगी। और इनके अलावा भी अगर कोई इच्छुक राष्ट्र हैं या अंतरराष्ट्रीय संगठन आदि भी हैं तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं कि IBCA जो हमारा है इसकी संरचना क्या होगी, यानी ये किस तरह से कार्य करेगा और क्या इसके होंगे फीचर्स, तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी इसके सभी सदस्य देश होंगे
जो भी सभी सदस्य देश होंगे उनसे मिलकर एक महासभा बनाई जाएगी। जितने देश हो गए सब मिलकर एक सभा बना दिया उन्होंने, और उस सभा में न्यूनतम 7 और अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। एक परिषद बनेगी जिस परिषद में न्यूनतम 7 और अधिकतम 15 सदस्यों की परिषद होगी जो गठित की जाएगी, और इसके जो सदस्य होंगे यह 5 वर्षों की अवधि के लिए महासभा के द्वारा चुने जाएंगे। यानी जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल होगा 5 वर्षों का, ठीक है। और इसमें कितने होंगे जो परिषद में? न्यूनतम 7 हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में परिषद की सिफारिश पर जो महासभा है एक कार्यकाल के लिए आईबीसीए का महासचिव नियुक्त करेगी। सचिवालय सेक्रेटरीट को कहते हैं, तो यही हमारा जो महासचिव होगा वो नियुक्त करेगी, ठीक है। इसके आगे देखते हैं और क्या है इसमें। इसके अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि आखिर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण की जरूरत क्यों है, क्यों बनाया गया, जरूरत क्यों है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर जो देखिए हमारी जो बड़ी बिल्लियां होती हैं ये हमारा जो इकोसिस्टम होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, आप सबने बचपन में पढ़ा होगा कि पहले घास होती है, घास को फिर टिड्डा खाता है, फिर उसको मेंढक खाता है, उसके ऊपर फिर सांप आ जाता है, फिर चील आ जाती है, फिर बाघ आ जाता है, ऐसे करके कई सारा वो। तो हमारे जो ये बड़ी बिल्लियां की प्रजाति होती है ये टॉप पे होते हैं, यानी ये शिकारी प्रजाति के होते हैं, ठीक है। तो जब क्या होगा, अगर शिकारी प्रजाति खत्म हो जाएगी तो जो नीचे के लेवल पे है जो शिकार होने वाले हैं इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो फिर गड़बड़ हो जाएगा वहां पर, है ना। क्योंकि अगर मान लो सिर्फ अगर जो जानवर हैं जिनका कोई शिकार नहीं कर रहा है वो घास ज्यादा खाएंगे तो भाई चरागाह भूमि कम पड़ जाएगी फिर, ठीक है। तो वो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, उसके लिए इसकी जरूरत है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि इस आबादी के कम होने से क्या होगा, ट्रैफिक कैस्केड। ट्रैफिक कैस्केड यही होता है कि जब शिकारी प्रजाति खत्म हो जाए तो यहाँ पर जो उसमें अनियमितता आ जाएगी, तो वही है इस शब्द का मतलब, ट्रैफिक कैस्केड शुरू हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो शिकारी प्रजातियों की संख्या क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, और शिकार जो प्रजातियां जिनका शिकार होना है इनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, अति चराई जो हो जाएगी उसको बढ़ावा मिल जाएगा, ठीक है, जिससे जो हमारा जो भूप्रदेश होगा उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाघों के पर्यावास की सुरक्षा का अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि भाई वनों की रक्षा करना तथा वन के संरक्षण से क्या होता है, जो जलवायु परिवर्तन होता है उससे हमें निपटने में मदद मिलती है। और क्या होता है, ये जो प्रजातियां होती हैं इनको पर्यावरण पर्यटन के माध्यम से भी ये हमारे अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज्यादा समर्थन देती हैं। आई होप कि मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में सारी चीजें कवर कर दी हैं, सब कुछ आपको ने बता दिया है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके लिए मैं आपको फटाफट आपको मैं रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।